दोस्तों मैथ की नई ट्रिक है दोस्तों, जो कि मैथ को हमारे लिए क्या बना देगी दोस्तों, आसान बना देगी। ठीक है, हम ऐसी 50 नई ट्रिकों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट निकालना, अर्थात इकाई अंक निकालना। इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। अब देखिए दोस्तों, हम स्पीड से इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। हमारे पास मान लो देखो, ये क्या है, 4 नियम है। 4 नियम को आपको हल्का से याद करना पड़ेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो दोस्तों, 0, 1, 5, 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उस संख्या का हमेशा इकाई अंक वही होगा जो वो संख्या होगी। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से समझो आप। यदि मान लो हमारे पास संख्या है 220, है ना, 220 हमारे पास कोई संख्या है। मान लो 220 का घात हमारे पास 256 घात है। 220 के ऊपर 256 या 1000 घात, कितने भी घात हो, ठीक है। अगर हमको इसका इकाई निकालने कहेगा, हम इसका इकाई क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यदि किसी संख्या का इकाई क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो उस संख्या का हमेशा इकाई क्या होगा दोस्तों, वही रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 3, 6, 8, 6, और इसके ऊपर मान लो घात कितनी दे दो आपको, ठीक है, कितने भी घात दे दे यहाँ पे, तो ध्यान रखना है आपको इकाई अंक चेक करना है। इकाई यदि आपको यहाँ से 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 यदि वही क्या हो यहाँ पे इकाई अंक हो, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इसकी कितनी भी घात हो जाने पर भी इसका इकाई क्या रहेगा दोस्तों, वही रहेगा जो पहले था। अर्थात कितना रहेगा यहाँ पे, 6 ही रहेगा। क्लियर यहाँ पे? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात क्या है, यदि मान लो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4 हो। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो यहाँ पे हमारे पास 4 हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। मान लो हमारे पास किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। ठीक है, इकाई क्या है, 4 है। मान लो यहाँ पे हम संख्या ले लें, यहाँ पे कितना, 224 हमने कोई संख्या ले ली, और इसके ऊपर हमारे पास घात दे दी, कितनी हमारे पास 81 या 812 दे दी। क्या दे दी? 812 दे दी। हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक चेक करना है। पहले तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 4, कितना है 4। अब देखेंगे जो 4 के ऊपर जो घात है, ये घात सम है या विषम है। क्या है ये सम है या विषम है, सम है या विषम है, ये जांच करते हैं हम। ठीक है, यदि मान लो घात क्या हो, सम हो, घात क्या हो, सम। अब देखो सम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग कर जाए। इकाई क्या है यहाँ पे हमारे पास 2। ठीक है, कितना ही हो सकता है, मतलब यहाँ पे कितना होता है हमारे पास 6 होता। कितना होता है 6। इकाई क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। तो किसका भाग है, इसमें 2 का भाग है, तो इकाई संख्या है, सम संख्या है। यदि मान लो इकाई क्या हो 4 और उसके ऊपर कोई भी घात क्या हो, सम हो, घात क्या हो, सम, तो ध्यान रखना है उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 ही रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास, 6 ही रहेगा। मान लो यहाँ पे कितना होता, 8 होता। क्या होता, 8 होता। तब ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर ध्यान रखना है कि इस संख्या का जो इकाई अंक होगा, ठीक है, हल करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है, मान लो यदि इस संख्या का इकाई अंक, यदि मान लो इस संख्या का इकाई अंक 4 होता, और यहाँ पे जो घात होती है वो क्या होती है दोस्तों, विषम होती है। क्या होती है, विषम। विषम संख्या कैसे पता करेंगे हम, इकाई अंक से पता चल जाता है दोस्तों कि 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसको जब हम करेंगे तो इकाई क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 4 ही आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4 हो, और उसके ऊपर घात क्या हो, सम, तो उसका जो इकाई अंक आएगा हमेशा यूनिट डिजिट आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि घात क्या हो, विषम हो, तो हमेशा क्या आएगा, आंसर हमारे पास 4 आएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है दोस्तों। यदि मान लो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 9 हो। क्या हो, इकाई अंक 9। यदि मान लो किसी भी संख्या का इकाई क्या हो, 9, जैसे हमारे पास कोई सी संख्या ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे 1239 एक संख्या है, और इसके ऊपर घात दे दी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी संख्या ले ली। ठीक है, कोई भी संख्या ले ली। अब हम चेक करते हैं दोस्तों कि इस संख्या का इकाई क्या है, हमारे पास 9 है। तो जब भी किसी भी संख्या का इकाई क्या हो, 9, ठीक है, और उसके ऊपर घात क्या हो, सम, घात क्या होगी, या तो सम होगी या क्या होगी, विषम होगी, इनके अलावा हो नहीं सकती। ठीक है, घात क्या हो, सम। यदि घात क्या हो, सम संख्या है, घात क्या है, सम संख्या है। यदि घात क्या है, सम संख्या है, तो घात सम संख्या होने पर ध्यान रखना है इसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। जैसे हमारे पास 8 है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास, 81। इकाई अंक क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। तो घात क्या है हमारे पास यहाँ पे, सम। जब भी 9 के इकाई अंक 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 9 हो, और उसके ऊपर घात क्या हो, सम। सम का मतलब कितनी हो, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, कोई भी इकाई वाली घात हो या सम घात हो, तो उसका हमेशा इकाई क्या आएगा, पूरी संख्या को हल करने पर 1 प्राप्त होगा। यदि मान लो घात क्या हो, विषम, घात क्या हो हमारे पास यहाँ पे विषम, जैसे हमारे पास घात कितनी है, हमारे पास यहाँ पे 3 है। यहाँ पे घात कितनी है हमारे पास, 3 है। तो कितना है इसका, कितना आता है यहाँ पे हमारे पास, कितना आता है, 729। 9 क्यों क्या होता है हमारे पास, 729। तो ध्यान रखना ये क्या संख्या हमारे पास, इसका इकाई क्या आएगा, 9 आएगा। तो ध्यान रखना हमारे पास जब भी किसी भी संख्या का इकाई क्या हो, 9 हो, तो उसके ऊपर घात क्या हो, विषम, तो हमेशा उसका जो इकाई आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास 9 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा। क्लियर यहाँ पे, कोई भी संख्या हो
जैसे मान लो 9 जिसका इकाई क्या होना चाहिए 9, किसी भी संख्या का इकाई क्या हो 9 हो और उसके ऊपर घात यदि सम संख्या है, घात सम संख्या है, तब तो मेरे पास जो इकाई क्या आएगा 1 आएगा। और ध्यान रखना है घात यदि विषम संख्या है, घात मान लो यहाँ पे कितना होता विषम संख्या होती, कोई भी विषम संख्या होती तो विषम संख्या होने पर ध्यान रखना है इकाई क्या आएगा 9 ही प्राप्त होगा। क्लियर यहाँ पे। यदि मान लो इनके अलावा यदि कोई भी डिजिट कौन कौन से बच गए यहाँ पे हमारे पास, भाई मैंने अभी पहले शुरुआत में ले लिया आपके पास 0 1 5 6 ये ले लिया, फिर मैंने आपको 4 के बारे में बता दिया और 9 के बारे में बता दिया। अब कौन कौन से लगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 बच गया, एक क्या बच गया हमारे पास 3, एक क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 7, एक क्या बच गया हमारे पास 8 और एक क्या बच गया हमारे 9 तो हमने ले लिया। अब ये इकाई बच गया हमारे पास। अब इसमें क्या होगा दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जब भी ये हमारे पास इकाई अंक क्या हो हमारे पास इकाई अंक हो, ठीक है, तो हमें क्या करते हैं जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या है कोई सी संख्या 223 संख्या ले ली हमने और इसके ऊपर घात लगा दी हमने कितनी 24 या 26, मान लो हमने ले ली कितनी 26 घात ले ली, कितने ली हमने 26 घात ले ली। तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पे हम ऐसी संख्याओं पे जिसका इकाई क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, यानी किसी भी संख्या का इकाई क्या हो 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी इकाई हो और इसके ऊपर हम घात देखते हैं और घात में क्या करते हैं दोस्तों हमेशा 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 4 का भाग देंगे। और ध्यान रखना है 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा उसके आधार पे आपको घात का पता चलेगा। यदि मान लो शेषफल कितना आएगा तो 4 6 24 कितना आ गया शेषफल 2 बच गया, क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। अब 2 बच गया इसके ऊपर तो ध्यान रखना है इकाई कितना है हमारे पास 3, तो 3 के ऊपर 2 घात था 3 दूनी 6, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, आप कोई सा उदाहरण ले लो। यदि मान लो हमारे पास घात है 2 5 8, कोई संख्या है 2 5 8 आता है 258 कोई संख्या है और इसके ऊपर हमारे पास घात कितनी है हमारे पास घात है मान लो कितनी 29, कितनी घात है हमारे पास यहाँ पे 29 घात है। ठीक है, अब क्या करेंगे इकाई लिखते हैं 8, इकाई क्या है हमारे पास 8 है और घात कितनी है इसके ऊपर हमारे पास 29, तो क्या करेंगे इसमें 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 4 का, तो देखो 4 सकते हो 28, 4 सकते हो 28। अब शेषफल कितना बच गया हमारे पास 1, तो जो हमारे पास 8 है तो 8 के ऊपर घात कितनी बच जाएगा 1, तो 8 ही रह जाएगा। तो इस संख्या का जो इकाई आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 8 ही आएगा। यदि मान लो यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे हमारे पास क्या होती है हमारे पास 30 होती है, क्या होती 30, फिर हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 सकते हो 28, 28 के बाद में 29 30, कितनी घात बच जाती है 2 घात, तो इकाई 8, तो 8 के ऊपर 2 घात होता है 8 होती 64 और 64 की इकाई क्या है हमारे पास 4, तो इस संख्या का जो इकाई अंक बचता है वो क्या बचता है हमारे पास 4 शेष रह जाता। क्लियर, 4 होता है इकाई अंक। उसी प्रकार कोई सी भी घात हो, यदि मान लो हमारे पास एक और उदाहरण लेते हैं आप, जैसे हमारे पास यहाँ पे 327 एक संख्या है और उसके ऊपर घात कोई सी संख्या मान लो हमने 81 ले ली, घात कितने ली हमने 81 ले ली, या फिर कितनी घात ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है 81 घात ले ली। अब देखिए दोस्तों इसमें किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। अब जब हम 4 का भाग देंगे यहाँ पे तो 4 है 40 और 4 में 20 से गुणा करें कितना जाएगा 80, तो कितना शेषफल आ रहा है इसमें 1 आ रहा है, कितना शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, भाग देना आपको आना चाहिए दोस्तों। तो 7 के ऊपर 1 घात है तो कितना आएगा हमारे पास इकाई यहाँ पे 7 ही रह जाएगा। यदि मान लो हमारे पास यहाँ पे कितनी हो 86 होता है, कितना होता है 86, तो देखो भाग देंगे हम यहाँ पे 86 भाग देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 एकम 4 कितना बच गया हमारे पास शेषफल 2 बच गया, तो 7 के ऊपर 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इकाई क्या प्राप्त होगा आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। 4 का भाग देके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो दोस्तों, ठीक है मैंने सबको एक उदाहरण देकर आपको बता दिया गया है, तो ध्यान रखना है कोई सी भी संख्या मान लो हमारे पास संख्या एक को ले लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जिसका इकाई क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, जैसे 2 4 3, और इस संख्या के ऊपर मान लो कोई भी संख्या ले लिया हमने उदाहरण यहाँ पे 3 6 8 6 4 ये संख्या ले लिया हमने। क्लियर, अब इसमें हम 4 का भाग देंगे। यदि आपको 4 के भाग का नियम होगा याद होगा ना तो आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 4 के भाग का नियम कहता है कि इकाई और दायन से मिली संख्या में 4 का भाग देके देख लेंगे, और यदि इकाई और दायन से मिली संख्या में यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में क्या हो जाएगी 4 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लो आप कि यदि किसी भी संख्या के इकाई और दायन से मिली हुई संख्या में यदि हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग पूरा चला जाता है तो इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से भाज्य हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी है 64, तो 64 में 4 का भाग देख लेंगे, तो 64 में 4 का भाग देंगे कितना शेषफल आएगा, शेषफल तो चाहिए हमको, तो 64 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 बच गया और 4 3 24, 16 पर पूरा भाग चल गया, शेषफल क्या बचा हमारे पास 0। जब भी शेषफल क्या बचे हमारे पास 0 बचे, क्या बचे शेषफल हमारे पास 0 बचे, ध्यान रखना है आपको जब भी शेषफल क्या बचे 0, तो जब भी शेषफल 0 बचेगा तो ध्यान रखना है आपको इकाई हमेशा क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा यहाँ पे घात क्या लगानी पड़ेगी 4 घात लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी 4 घात लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी उसको समझो आप। देखो जब भी हम 4 का भाग देंगे किसी भी संख्या में यदि आप 4 का भाग देते हो तो शेषफल या तो आपको 1 प्राप्त होगा या आपको 2 प्राप्त होगा या आपको 3 प्राप्त होगा, 4 तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 प्राप्त कैसे होगा 4 का भाग तो पूरा चला जाएगा उसमें, भाई 4 शेषफल प्राप्त होगा तो 4 का पूरा भाग चला जाएगा, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो सकता है 0 प्राप्त हो सकता है।
जब भी आपको जीरो शेषफल प्राप्त हो तो वो जो संख्या है इकाई है उसके ऊपर कितनी घात लगा देते हैं हम, 4। कितनी घात लगा देते हैं हम, 4। अब 4 घात लगाओ आप तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 दिया 9 और 3 दिया 9 और 9 में 9 में 81, तो इकाई हमेशा क्या प्राप्त होगा, फिर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बार बार आप वीडियो को देखिएगा तो बार बार आपके समझ में बेहतर से बेहतर तरीके से आ जाएगी। दोबारा देखिए दोस्तों, एक उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे 2 5 8। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने घात ले ली मान लो 2 6 3 2। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यही संख्या मैंने दोबारा ली 2 5 8, इसके ऊपर घात ले 2 6 3 4। क्लियर। अब देखिए इकाई को धारणीय से मिली संख्या है 32, इसमें 4 का भाग देके देख लिया, क्योंकि हमको इकाई क्या चाहिए, हमको यहाँ पे शेषफल निकालना है। पहले तो हमें देखो 4 उल्टा 32, 8 पर इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, अतः शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो 8 के ऊपर घात क्या बचेगा हमारे पास, 4। क्या बचेगी, 4। तो फिर 8 को 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे हम भाग देते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे 4 उल्टा 32, कितना बच गया शेषफल, यहाँ पे 2। शेषफल 2 बच गया, तो फिर क्या करेंगे, 8 के ऊपर घात कितनी रह जाएगी, शेषफल वाली घात रह जाएगी 2, अतः 8 8 64। तो इकाई क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 बच जाएगा। लेकिन जब भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि जीरो शेषफल बच जाता है ना, जीरो, तो हमेशा घात कितनी मानते हैं, 4 मानते हैं।